फोका नारा, हम फोके नारे नहीं मारते, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ करने। कमर चीमा साहब समझने की कोशिश करिए, चाइना जिस तरीके से आपका बेवकूफ बना रहा है, आप बनते चले जा रहे हैं। आपको लग रहा है गधे का ट्रेड करने से आप बहुत बड़े हो गए, आपको ये नहीं पता गधे के ट्रेड में वो आपका गधा बना रहा है, आपकी जमीन ले रहा है, आपका सीपैक आप पता नहीं कहां से कहां पहुंचे हुए थे, वो बढ़ ही नहीं रहा है। आपके जो जिस पीएल की बात है, ये तो उनकी स्टेटमेंट है भाई कि हाँ भाई पीएल हमने जो दी थी वो नहीं है जो हमारे देश में इस्तेमाल होती है। जो J10 की आप बात कर रहे हो, फिर वो गिरे क्यों? वो जो फोक्का आप बात कर रहे हो ना, वो फोक्के गिरे क्यों भाई? आपको पता नहीं 200 किलोमीटर का सपना कब आया, सिवाय कमर चीमा के अभी तक कहीं किसी दुनिया के किसी जगह पर इंक्लूडिंग पाकिस्तान में ये नहीं बोला गया कि 200 किलोमीटर आगे आकर PL-15 ने कुछ गिरा दिया या क्या गिर गया, आप बता दीजिए। अपनी टेरिटरी से मारा। जो बठिंडा में आपका जहाज गिरा था वो 200 किलोमीटर अंदर है। कल साहब मुबारक ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहीं अप्रिशिएट, मतलब आई अप्रिशिएट योर इमेजिनेशन, आई अप्रिशिएट योर मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आई अप्रिशिएट कि आप अपने उस ISI और आर्मी के झूठ को पब्लिक के बीच में ले जाकर फैला रहे हैं। आई अप्रिशिएट दैट। एज अ कंट्री पैट्रियट यू आर गुड, एज अ कंट्री पैट्रियट यू आर वेरी गुड, यू शुड। आज की बात, पाकिस्तान के चीफ ने आज पहली दफा जब से वो मेरा ख्याल है वो है, देखें हमारा एयर चीफ है ना, क्लास है, लेवल है। कल साहब क्लास है, लेवल है। रोज आके टीवी पे टक 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 बातें नहीं करते रहते, हर हफ्ते आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते बाकी मुल्कों के एयर चीफ और आर्मी चीफ और उनकी तरह। मतलब उनका एक स्टाइल है, आएंगे 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करके चले जाएंगे। आज वो मेरा ख्याल है किसी परेड में खिताब कर रहे थे, कोई नए कैडेट्स जो थे एयरफोर्स ऑफिसर्स को इंडक्ट हो रहा था, वहां पे उन्होंने आज बात कर दी है। उन्होंने सीधा सीधा आज पहले दिन बात कर दी है। उन्होंने कल साहब उन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। उन्होंने कहा जी हमने मल्टीपल राफेल गिराए। दिस इज फर्स्ट टाइम पाकिस्तान एयर चीफ ने मतलब मेरे ख्याल है दिस इज फर्स्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने कहा जी मल्टीपल पाकिस्तान ने मल्टीपल राफेल गिराए हैं, मल्टीपल। ये पहली दफा पाकिस्तान के एयर चीफ ने, मुझे जो याद पड़ता है ये पहली दफा कहा है, हो सकता है कहीं और भी कहा हो, मेरे ज़हन में ना आ रहा हो, लेकिन मल्टीपल कहा है। उन्होंने कहा मल्टीपल राफेल गिराए और इनके जेट्स गिराए, और इनको कहते थे बड़ा वहम था, हम पता नहीं क्या है हम। तो उन्होंने कहा कि हमने वो सारे वहम इनके उतार दिए हैं। हमने स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर, साइबर, हर चीज का हमने जो है वो सहारा लिया, और हमने दुश्मन को समझ ही नहीं आने दी कि उसके साथ हुआ क्या। कल साहब आपको नहीं लगता कि एक तरफ CNN एंड रॉयटर्स और दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने कैसे जेट्स गिराए, और पाकिस्तान का जो एयर चीफ है वो 6 महीने बाद आके एक स्पीच में उसको रेफर कर रहा है, ठीक है? तो आपको नहीं लगता कि ये कितनी बड़ी, जिस बंदे ने मैं उस रूम में गया हूं जिस रूम में एयर चीफ ने बैठ के ऑर्डर किए, मैंने वो देखा है रूम जहां वो सोते रहे 15 दिन जिस गद्दे के ऊपर, वो 15 दिन घर नहीं गए जब तक ये जंग का ये एक माहौल था। तो मैंने वो कमरा देखा है, वो सारा जो उनका आई थिंक वो नेटवर्क स्पेक्ट्रम वॉरफेयर के क्या कहते हैं उसको, मैंने वो सारा देखा है। कर्नल साहब इस पे क्या कहेंगे कर्नल साहब? उन्होंने कहा है पहली दफा इंडियन एयर चीफ ने तो 6 महीने बाद आके कहा था ना, तो हमने तो ऐसे एक्शन किए कि दुनिया खुद ही आपको पूछ रही है, ठीक है? तो आज उन्होंने, हमारे एयर चीफ ने भी कह दिया, साहब आप तो मान जाए। कमर चीमा साहब, मेरा ये आपको बड़ा पर्सनल सजेशन है कि अपनी क्रेडिबिलिटी इस तरह डाउन मत करा करो। यू आर अ नोन पर्सन, अच्छी चीज हो, आप सुंदर दिखते हो, बाल काले हैं, एक्सपीरियंस कम है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बड़ी वेरी गुड, आई लाइक दैट हेयर स्टाइल। मुशर्रफ को ढोली के बाल पसंद आए थे, मुझे आपके बाल पसंद आ रहे हैं। मैं उधार नहीं रखना चाहता। अब आती है जो बड़ी बात, मैं आपको याद दिलाऊंगा। कमर चीमा साहब दिल पर हाथ रखकर सच जरूर बोलेंगे, ये मेरा विश्वास है। कमर चीमा साहब ने जब एयर चीफ इंडिया ने पहली बार बोला था, तब आपने कहा था कि जनाब 2 महीने लग गए हिम्मत जुटाने के लिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है,
मैं इसलिए बोल रहा हूं क्रेडिबिलिटी अपनी रखिए। या तो वो क्रेडिबिलिटी करेक्ट थी आपकी सवाल करने की, या आज की है 6 महीने की, फिर भी इस पर सवाल जवाब नहीं किया जा सकता। आपने बोल दिया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इन सबको आपने इसका सहारा लिया। मैं आपको सच बताता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं जिम्मेदारी से एक्सेप्ट करता हूं कि हम हार गए आपसे प्रोपोगंडा वॉर में, झूठ फैलाने में हम आपसे हारे, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आगे बात 15 दिन जिस वो अंडरग्राउंड सेंटर में थे जो आप बता रहे हैं, 15 दिन की एक्चुअली जरूरत नहीं थी, वो 15 दिन की जरूरत नहीं थी, लड़ाई 4 दिन थी, लड़ाई 4 दिन की थी। दहशत इतनी ज्यादा थी कि आपके तीनों चीफ ऊपर आने को तैयार ही नहीं थे, तीनों के अंदर दहशत थी, खौफ नहीं था, खौफ था 4 दिन का। मुझे समझ नहीं आ रही 15 दिन उन्हें नीचे रहने की क्या जरूरत थी। और फिर भी एक बात बता दूं आपको, द डीजी जो चीफ होते हैं ना सर, दे डोंट सिट इन दैट एयर कंट्रोल। मैं आपको जिम्मेदारी से अच्छी बात बता रहा हूं, सो दैट आप कहीं पर भी शो करें तो उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर आए। ज्यादा बड़ी बात है मल्टीपल राफेल, आपने बोल दिया, मल्टीपल को डिफाइन करना पसंद करेंगे। जब सपना लिया है तो एक अच्छा सपना, वेरी गुड वेरी गुड। अरे भाई मैं इसलिए बोलता हूं कमर चीमा साहब मत किया करो ये काम। ये उस बंदे ने, आपके क्रिकेटर को ISI ने बोला था, वो बेचारा ये करता रहा। चलिए मैं आपको प्रूव कर रहा हूं, आपके शाहबाज शरीफ 7-0 करते रहे। आपके जो हाजी हैं जनाब, आपके जो हाजी ट्रंप हैं, जिनको आप हाजी ट्रंप मानते हैं क्योंकि उन्होंने हज यात्रा करी हुई है, वो झूठ कभी नहीं बोलेंगे। उन्होंने 8-0 कर दिया आपके लिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कौन से, आप लोगों ने कसम खाई कि नहीं जी, वो जो उनकी जो पार्लियामेंट में, सेनेट में जो रिपोर्ट पेश हुई है, उसने तो बोल दिया 3-0। वो भी पढ़ लीजिएगा, एक शब्द कोट कर रहा हूं, AI जनरेटेड फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस प्रोपोगेटेड बाय चाइना। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये उस रिपोर्ट के वर्ड है। ना आपको मैं ब्लेम कर रहा हूं ना मेरे को, मैं आपको सीधी। और एक बात बताओ ना, ये या तो मानो कि आपके वो हाजी साहब जो हैं ट्रंप, वो आपके हज यात्रा वाले हैं इसलिए वो ठीक बोलते हैं, या मान लीजिए शाहबाज ठीक बोलता है। आज पहली बार कमर चीमा ने बोला है 4-0। आई डोंट नो, रफेल सिर्फ 4 भाई मेरे, इसीलिए कह रहे हैं। आपका ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं ना, वो जो 6 महीने आपने बोला कि 6 महीने बाद आपके एयर चीफ बाहर आए हैं, पता है क्यों आए हैं? क्योंकि मुनीर ने आपकी सरकार और आपकी आवाम को बताया कि ये इतनी निकम्मी एयरफोर्स है कि इसे फील्ड मार्शल बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने दिल्ली का कख नहीं कुछ कितना आएगा। वो बेचारा मुंह छुपाता रहा, वो इतना मुंह छुपाता रहा कि उसको बोलने का कहीं कोई मौका ही नहीं मिला। क्योंकि अगर एयर चीफ ने पर्सनल कमांड कर 4 रफेल गिराए हैं, 6 रफेल गिराए हैं, सपने में ही चाहे गिराए हैं, तो जनाब फील्ड मार्शल कौन बनना चाहिए था? वो जो आप बता रहे हो कि PL-15 ने 200 किलोमीटर आके मारा, वो कौन किसने मारा? वो भी एयरफोर्स ने मारा। तो फिर जी मुझे बात बताएं, ये हमारे जहाजों कि हमने, पाकिस्तान ने जहाज गिराए, और जिस US कांग्रेस की रिपोर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैड ए क्लियर मिलिट्री विक्ट्री ओवर इंडिया, इसकी बातें तो दुनिया करती है। हम तो सुन तो लेना, मुझे पता मुश्किल है आपके लिए। देखें, प्रेशर होता है आपके ऊपर भी साहब, आई कैन अंडरस्टैंड। जारी बात है, जब बात करते हैं पब्लिक देख रही होगी, लोगों का एक प्रेशर होता है कि लो जी पाकिस्तानी बंदा बैठा है, मुकाबले गल हौली नहीं होनी चाहिए, भावे झूठ बोलो लेकिन बोलो। आपके ऊपर मुझे पता है वो होता है जो है प्रेशर होता है साहब, प्रेशर है, मुझे पता है साहब, मुझे पता है आप बड़ी छोड़ते, तो मैं ये नहीं कहना चाहता आप छोड़ते हैं क्योंकि आप जरा बड़े हैं, मुझसे बुजुर्ग हैं। मुझे पता है प्रेशर होता है आपके ऊपर गर्ल साहब बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मतलब ये सारा मतलब इंडियन फौज ऐसे ही ये छोड़ छाड़ की गुजारे करती है। मतलब सिर्फ एक बंदे ने सच बोला है, सिर्फ एक बंदे, CDS अनिल चौहान। शायद वो उन्होंने इसलिए सच बोला है, रिटायर होकर यूनिफॉर्म दोबारा पहना है, तो शायद इसलिए उन्होंने सच बोला है, ठीक है।
तो एक और किसी बंदे ने नहीं बोला, मुझे तो समझ नहीं आई क्या एक पैनिक है वहां पे। आज पाकिस्तान के एयर चीफ ने दोबारा कह दिया है, आपको चाहिए कि शाबाश दें पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान अ कंट्री विच हैज लिमिटेड रिसोर्सेज, शाबाश पाकिस्तान, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, लेकिन आप जैसा बड़ा मुल्क जो रोज कहता है 88 अरब डॉलर हमारा डिफेंस बजट है, हम ये हैं हम वो, 50 मिनट साहब 50 मिनट जहाज थले लो आते सन, 45 मिनट लगे बाबू, 45 मिनट आपके एयरफील्ड्स की बत्तियां बंद करा दी पाकिस्तान एयर। ओह माय गॉड, तारीफ कर देना, कोई बात नहीं, इतना तो सच बोल जाए, आज बोल जाए। 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए आपके, तो अभी तक वो एयरफील्ड रिपेयर ही नहीं हो पा रहे, करा क्या जाए, मैं क्या करूं उसमें। अच्छा एक बात बताओ, कमर चीमा हमारे तो एयरफोर्स चीफ ने आपको सैटेलाइट फोटोग्राफ भी दे दी, और वो भी यूएस वाली दी है, आप क्यों नहीं दे पा रहे, आप क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे, मुझे ये नहीं समझ आ रही। कौन सा ऐसा आपके पास कैमरा था जो काम ही नहीं करा, कौन सा। आप एक बात बताओ, ये तो हम भी मानते हैं ना कि आपको शाबाशी पूरी मिलनी चाहिए कि झूठ फैलाया आपने, कोई बड़ी बात नहीं, आपने प्रोपोगंडा किया, कोई बड़ी बात नहीं, हम आपको ग्रांट करते हैं भाई साहब, शाबाश पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप आपने तोड़वाए, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। लेकिन आपने अपने 13 एयरफील्ड टकरवाए, आपने 13 एयरफील्ड गिरवा लिए, आपने 10 जहाज गिरवा लिए, आपने अपना रडार सिस्टम गिरवा लिया, आपने अपनी पीएल गिरवा ली, आपने अपनी पूरी एयर डिफेंस सिस्टम तोड़वा ली। अगर यही शाबाशी है तो मुबारक हो। कल साहब एक बात बताएं, अब पाकिस्तान श्रीलंका भेजना चाह रहा था, वहां पे एड भेजना चाह रहा था, आपने पहले वहां पे जहाज रोक के रखा हमारा, ताकि पाकिस्तान की एड ना वहां पहुंचे। हालांकि ये तो ह्यूमैनिटेरियन कॉज था ना, मतलब कल साहब एयर स्पेस बंद कर दी, और वो फिर आपने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि भाई ये आपके लिए नहीं है, ये हमने श्रीलंका को पहुंचानी है, तो आपने स्पेशल, वो पाकिस्तान ने बड़ा शोर डाला इसके ऊपर, और वो श्रीलंकन्स को भी बड़ा गुस्सा था, इंडिया सुने, श्रीलंकन्स को भी बड़ा गुस्सा था कि इंडिया क्यों रोक रहा है, अगर हमारे लिए कोई चीज आ रही है, और वो भी उस वक्त इन अ टाइम ऑफ नीड, अ फ्रेंड इंडीड इज इन अ टाइम ऑफ अ नीड, ठीक है जी। तो उल्टा है मुझे लालू प्रसाद यादव आ गए, कोई गल नहीं, तो साढ़े पंजाब में ऐसा ही होता है सर, मुझे लालू प्रसाद यादव याद आ गए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। वो इस तरह की जो है ना वो बातें करते थे, ये जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले की है, तो मतलब लालू साहब भी हमारे शेड, देखें लालू यादव जैसे जो पॉलिटिशियन है, ये हमारा शेयर्ड ट्रेयर है इस खित्ते का, मतलब कैसा भी है, इस इन लोगों की रिप्रेजेंटेशन तो करते हैं ना वो, मतलब अच्छे हैं बुरे हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या समझते हैं, लेकिन मैं उनको बड़ा एंजॉय करता हूं जब मैं उनकी बातें सुनता हूं तो। अच्छा गल साहब, तो क्यों रोका, मतलब क्या, क्यों ये हरकत की गई? आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम कमर चीमा में दम है, एक शर्म है कि वो एड की बात कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेल डन, आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट, क्योंकि ये काम आपकी सरकार को करना चाहिए था कि इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से पाकिस्तानीज को श्रीलंका में बचाया है, उसका थैंक यू ना करें, एहसान फरामोशी आपके यहाँ फितरत में है, लेकिन आज कमर चीमा एटलीस्ट उसको बोल पा रहा है, इट्स अ वेरी गुड दिस थिंग। आती है बात सबसे बड़ी, श्रीलंका में किसी भी तरह की त्रासदी अगर होती है, और जब हम उसमें लोगों को उठा रहे थे, हमारे हेलीकॉप्टर्स बचा रहे थे, तो वो किसी से ये नहीं पूछ रहे थे कि आप पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मिस्टर कमर चीमा पता नहीं कैसे डिफेंड कर पाते हैं पाकिस्तान को उनकी हरकतों से, पता नहीं, शायद इंडिया अगर ऐसा होता पाकिस्तान जैसा तो इंडिया तो नहीं कर पाता, पर कमर चीमा को मतलब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। पाकिस्तान को कैसे डिफेंड करते हैं वो कोई भी बात पर। श्रीलंका का ही अभी देख लीजिए, सब एक्सपायर माल भेजे, डैमेज माल भेजे, और तुर्की का देख लीजिए, इस बात को छोड़ भी देते हैं कि श्रीलंका को या फिर चला गया होगा गलती से, तो तुर्की वाला केस देख लीजिए, जब कुछ महीना पहले भूकंप आया था
6 के ऊपर, उसमें भी जो पाकिस्तान ने भेजे वो भी एक्सपायर माल थे। टेंट भेजे थे वो भी फटे हुए थे। तो पाकिस्तान अपने आप को कैसे डिफेंड करता है पता नहीं। आपको इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना जरूर ना भूलिए।